जम्मू कश्मीर में गैरों की तरह हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ सेना डबल एक्शन में है। वो पहले सुरक्षित ठिकानों में छुपे आतंकियों का पता लगा रही है और फिर मौत के मोहरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन की ये सनसनी। बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्चा बांधे जवान और सेना के चक्रव्यूह से बच निकलने के लिए बेचैन आतंकी। तस्वीरें पुलवामा के बामनू इलाके की हैं, जहां सोमवार सुबह मौत के मोहरों के साथ सेना की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ मोर्चा बांधे सेना और पुलिस के जवान हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों के मददगार पत्थरबाज। पत्थरबाज सेना के चक्रव्यूह में फंसे आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेना पर पत्थर बरसा रहे हैं। देश के गद्दार सेना पर पत्थर बरसाकर उन्हें उनकी कार्रवाई से रोकना चाहते थे। वो चाहते थे कि पत्थरों की बरसात से सेना घबरा जाए और फिर आतंकी भाग जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आतंकियों के मददगार पत्थरबाजों की किसी भी हरकत से सेना विचलित नहीं हुई और फिर जबरदस्त गोलाबारी के बाद सेना ने अपने चक्रव्यूह में फंसे एक खूंखार आतंकी को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक सेना को पुलवामा के बामनू में 3 आतंकियों के छुपे होने की पक्की खबर मिली थी। ये खबर मिलते ही एसओजी पुलवामा और 44 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सुबह 7:30 बजे सेना के जवान जब आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो दहशतगर्दों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। सेना ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया और फिर पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा गया। पुलवामा के बामनू में छिपे आतंकी चारों तरफ से घिर गए थे। उन्हें बच निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले देश के गद्दार भी भारी तादाद में वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। देश के गद्दारों का मकसद सेना पर पत्थरबाजी करके उन्हें उनके ऑपरेशन से रोकना था। इसी बीच एक आतंकी ने मौके की अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो मारा गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक एनकाउंटर में जिस आतंकी को मार गिराया गया है उसका नाम किफायत है। किफायत हिजबुल मुजाहिदीन के बागी कमांडर जाकिर मूसा का बेहद करीबी बताया जाता है। कहा जाता है कि किफायत अपने 2 साथियों के साथ बामनू में छिपा था। उसकी प्लानिंग सुरक्षा बलों पर खौफनाक हमलों की थी, लेकिन इससे पहले ही सेना ने उसे ढेर कर दिया। सुबह करीब 8:30 बजे आतंकी मूसा के खासम खास किफायत को ढेर करने के बाद सेना ने 9 बजे के करीब किफायत के दूसरे साथी जहांगीर को भी मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि तीसरा आतंकी अब भी सेना की गोलियों से दूर है और मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के बामनू में आज सुबह शुरू हुई मुठभेड़ अब भी जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, जबकि तीसरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो जगह बदल बदल के सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहा है। मारे गए दोनों मिलिटेंटों की पहचान किफायत और जहांगीर के तौर पर की गई है और सुरक्षा बलों का यही कहना है कि किफायत केवल 45 दिन पहले जाकिर मूसा ग्रुप में शामिल हुआ था। मारे गए दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जाकिर मूसा ग्रुप से ही बताया जा रहा है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से कुछ समय पहले अलग हुआ और शरीयत और शहादत नाम से अपना गुट बनाकर वो सक्रिय था। मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों के मुताबिक तीसरा आतंकी लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है, छुपकर गोलियां चला रहा है, लेकिन जल्द ही उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा।
ऑपरेशन 44 आर ने पहले स्टार्ट किया था। यहाँ पे जब कॉर्डन कर रहे थे उसी दौरान यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हुई और सब्सिक्वेंटली इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया सीआरपीएफ 182 183 बटालियन की पार्टीज़ ने और पुलिस की पार्टीज़ ने। और अभी इस ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं जो कि दोनों लोकल थे और तीसरा मिलिटेंट अपनी लोकेशन चेंज कर करके जगह जगह से फायर कर रहा है, जिसको खत्म करने की कार्रवाई अभी चालू है। पुलवामा के बामनू में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जिन 2 आतंकियों किफायत और जहांगीर को मार गिराया है वो दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के बागी कमांडर मूसा के करीबी थे। वही मूसा जो कश्मीर में भारी तबाही फैलाकर शरिया कानून लागू करना चाहता है। कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम, ये नारा है हिजबुल मुजाहिदीन के बागी कमांडर मूसा का। वही मूसा जिसने आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हिजबुल की कमान छोड़कर उसने अपना अलग संगठन बना लिया। बताया जाता है कि मूसा हुर्रियत नेताओं के उस बयान से गुस्से में था जिसमें उन्होंने कश्मीर मामले को राजनीतिक बताया था। तब हुर्रियत नेताओं को चेतावनी देते हुए मूसा ने ऐलान किया था, हमारी लड़ाई का मकसद एकदम साफ है, कश्मीर में शरीयत को लागू करना है। ये मसला कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। वो नेता ये बात जान लें कि ये संघर्ष इस्लाम और शरीयत के लिए है। और इसके बाद भी अगर हुर्रियत नेताओं ने कश्मीर मुद्दे को इस्लामिक संघर्ष न बताकर राजनीतिक मुद्दा करार दिया तो मैं उनके सिर काटकर उन्हें श्रीनगर के लाल चौक पर लटका दूंगा। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन का बागी कमांडर मूसा आतंकी संगठन आईएस की तर्ज पर ही कश्मीर में जुल्म और आतंक की सत्ता कायम करना चाहता है। वो चाहता है कि कश्मीर में शरिया कानून लागू हो और इसलिए वो घाटी में सक्रिय दूसरे आतंकियों में से सबसे खतरनाक है। जाकिर मूसा पिछले कई सालों से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं और बुरहान वानी का काफ़ी करीबी था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जाकिर मूसा को ही हिजबुल मुजाहिदीन का दक्षिण कश्मीर में कमांडर बनाया गया था, लेकिन कुछ समय पहले जाकिर मूसा ने हिजबुल मुजाहिदीन से अपने आप को ये कह के अलग कर लिया कि कश्मीर में जारी जंग वो केवल इस्लाम और शरीयत के लिए लड़ेंगे, ना कि आज़ादी के लिए। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन से उसे अलग कर दिया गया और सब्जार भट्ट को हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनाया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हिजबुल का बागी कमांडर मूसा अपनी कट्टरपंथी सोच की वजह से बेहद खूंखार है। वो कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर लगातार अपने आतंकी संगठन में शामिल कर रहा है। ऐसे में पुलवामा के बामनू में उसके 2 करीबी साथियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलवामा में बामनू के साथ ही मलंगपोरा में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। बामनू में तो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मलंगपोरा में पत्थरबाजों की वजह से आतंकी भाग निकले। पुलवामा के बामनू में अब भी जारी है मुठभेड़। सेना के जवानों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से यहां 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि तीसरा आतंकी अब भी जिंदा है। वो छुपकर लगातार फायरिंग कर रहा है। ऐसे में जब तक वो नहीं मारा जाता ऑपरेशन जारी रहेगा। बामनू की तरह ही सुरक्षा बलों ने रविवार की रात पुलवामा के मलंगपोरा गांव में भी लश्कर के आतंकियों को अपने जाल में फंसाया था। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मलंगपोरा गांव में लश्कर का आतंकी रियाज नाइकू अपने 2 साथियों के साथ छुपा हुआ था। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वो गोलियां चलाते हुए भागने लगा। इसी बीच स्थानीय लोग भी वहां जमा हो गए और इसके बाद उन्होंने जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। जवानों ने पत्थरबाजों के पथराव को झेलते हुए आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा, लेकिन आधी रात के बाद अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर आतंकी वहां से भाग निकले। जम्मू कश्मीर में दहशत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी है। चश्मदीद के मुताबिक बस अड्डे पर आतंकवादियों ने कांस्टेबल गुलाम हसन को गर्दन में बेहद करीब से गोली मार दी और फिर मौके से भाग गए। कांस्टेबल गुलाम हसन को गंभीर हालत में 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनसनी ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।